हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी। आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू एनसीईआरटी क्लासेस 2.1। तो आज है 13 सितंबर और डे है आज वेंसडे। तो आज हम जो वो डिस्कस करेंगे G20 के बारे में। क्या है ये G20, कौन कौन से कंट्री जो वो इसमें सदस्य हैं, कौन कौन से कंट्री जो वो इसमें मेंबर है। G7 के बाद जो वो G8 कैसे हुआ, फिर उसके बाद जो वो G20 कैसे बना, डिस्कस करेंगे। सभी बातें जो वो डिस्कस करेंगे। क्या इस बार की जो वो थीम थी, क्या जो वो कैसा जो वो लोगो था, लोगो तो आप यहाँ पे देख ही रहे हैं G20 का। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इंडिया जो वो फर्स्ट टाइम जो वो इसकी अध्यक्षता कर रहा है। कहाँ पर इसका हेडक्वार्टर है बात करेंगे। क्वेश्चन की फॉर्म में जो वो आपको कम्युनिटी में जो वो 13 से 14 या लगभग 15 क्वेश्चन के आसपास जो वो आपको इस G20 से रिलेटेड जो वो मिल जाएंगे। इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि आप इस वीडियो को देखने के बाद इस चैनल की कम्युनिटी में जो वो जाइए, वहाँ पे आपको जो वो क्विज टाइप में या पोल्स में जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस टाइप में जो वो आपको G20 से रिलेटेड जो वो लगभग मुझे लगता है कि 15 क्वेश्चन जो वो मिल जाएंगे। अभी जो वो इस वीडियो को अपलोड करने से पहले ही जो वो मैंने वो क्वेश्चन जो वो टाइप करके डाल दिए हैं। तो इसमें अच्छी बात ये होगी कि आप जब इस वीडियो को देखेंगे तो उनको हम डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद जब आप जा कर के वहाँ पे अटेम्प्ट करोगे क्वेश्चन, तो आपको मुझे लगता है कि आपके आने वाले किसी भी एग्ज़ाम तक जो वो आपको वो याद रह जाएंगे। और यहाँ से G20 क्योंकि हमारे इंडिया में जो वो फर्स्ट टाइम ये समिट जो वो होने जा रहा है, मतलब हो चुका है, आज तो 13 है, ये जो वो हो चुका है 9 और 10 को, 9 और 10 सितंबर को जो वो ये हुआ। 2 दिन के लिए हुआ, लेकिन ये जो वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। क्योंकि देखिए ये इतना इम्पोर्टेंट है हमारे भारत के लिए। देखिए अब इंडिया नहीं, मैं भारत बोलूँगा। यहाँ पे देखिए देवनागरी में भारत लिखा है, 2023 लिखा है और इंडिया लिखा है इंग्लिश में, ठीक है। और यहाँ पे लोगो जो वो आप देखिए कितना इंटरेस्टिंग जो वो बना हुआ है, G20 लिखा है। और यहाँ पे आप कलर देखिए, ऑरेंज कलर केसरी है और यहाँ पे ग्रीन कलर है। मैंने थोड़ा सा एडिट करके जो वो ये आपको ऐसे दिख रहा है कि वैसे ग्रीन है। और यहाँ पे अर्थ में जो आप देखिए ब्लू कलर है और यहाँ पे जो वो यहाँ यहाँ आप जो वो देखेंगे तो वाइट है। और यहाँ पे हमें जो वो अपना लोटस दिखाई दे रहा है। लोटस में जो वो नरेंद्र मोदी जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने ही जो वो इसके बारे में जो वो जानकारी दी है कि यही जो क्या क्या है। इसमें आप देखिए पेटल्स 1 2 3 4 5 6 7 7 जो वो आपको यहाँ पे पेटल्स दिखाई दे रहे हैं। तो मतलब कि इस लोटस के, इस कमल के फूल के 7 पंखुड़ियाँ जब आपको दिखाई दे रही है, ये जो 7 पेटल्स है, ये जो वो हमारे 7 कॉन्टिनेंट को जो वो शो कर रहे हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरह से हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो वो इस पूरे लोगों के बारे में जानकारी दी है। और इस बार का जो थीम है वो है वसुधैव कुटुंबकम। इसका मतलब है वन अर्थ, मतलब कि सारा जो भी अर्थ है वो जो वो एक फैमिली है। एक अर्थ, एक फैमिली, वन फ्यूचर, ठीक है। वन अर्थ, वन फैमिली एंड वन फ्यूचर। इसका मतलब है वसुधैव कुटुंबकम। याद रखिए, आने वाले किसी भी एग्जाम में जो आपसे क्वेश्चन बन सकता है, चाहे वो स्टेट लेवल एग्जाम हो, कोई भी एंट्रेंस एग्जाम हो, चाहे वो सेंट्रल लेवल एग्जाम हो, किसी ना किसी में जो वो करंट अफेयर में ऐसा क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। G20 इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि एक तो देखिए पहली बार फर्स्ट टाइम जो वो हमारा इंडिया जो वो इसको होस्ट कर रहा है। अध्यक्षता जो वो हमारे इंडिया करेगा। अध्यक्षता करने का सीधा सा मतलब ये होता है कि जो भी अध्यक्षता करेगा वो जो वो एक प्रकार से एजेंडा तैयार करेगा कि क्या एजेंडा रहेगा इस बार की मीटिंग का, ठीक है। तो इस तभी जो वो हमारे इंडिया के लिए जो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट जो वो हो जाता है। क्या एशिया में पहले समिट हुई है? एशिया में पहले हुई है, लेकिन साउथ एशिया की ये जो वो साउथ एशिया में पहली बार जो वो कोई कंट्री जो वो इसको होस्ट करी है। तो साउथ एशिया में जो वो मतलब कि निचले वाले कंट्री, जो एशिया के निचले वाले कंट्री है, वो जो वो उसमें जो वो इंडिया फर्स्ट टाइम जो वो कर रहा है। मतलब साउथ एशिया में इंडिया जो कि हमारा एक ऐसा कंट्री है, भारत, वो फर्स्ट टाइम जो वो इसकी अध्यक्षता कर रहा है। ये कौन से नंबर का सम्मेलन है? 18वें नंबर का जो ये सम्मेलन है। इसको भी आप याद रखिए, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और आगे जब हम लोग कम्युनिटी के क्वेश्चन जो वो यहाँ पे देखेंगे तो वहाँ पे बात करेंगे कि कब जो वो इसकी स्थापना हुई, वो आगे क्वेश्चन आ जाएगा। फिलहाल देखते हैं कि इसमें जो वो कौन कौन से कंट्री है, याद रखना है क्योंकि आपको पूछा जाएगा। जैसे क्वेश्चन मैंने अभी 1-2 दिन पहले ही जो वो यूट्यूब पर ही देखा कि कौन सा कंट्री जो वो G20 में शामिल नहीं है।
तो G20 में शामिल जो वो वहाँ पे एक सिंगापुर ऑप्शन में था, बाकी कनाडा, जर्मनी, इटली वो ऑप्शन में थे 2-3, ठीक है। तो सिंगापुर यहाँ पे नहीं है कहीं पर भी। तो आपको ना यहाँ पे इनके जो इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि यहाँ पे इनके जो भी ये फ्लैग है, जो भी हमारा जैसे ट्राई कलर है हमारा, तो इंडिया का आप यहाँ पे देख रहे हैं। तो आपको ना इन फ्लैग जो भी कंट्री का फ्लैग है उन फ्लैग को देख करके कंट्री जो वो याद रखनी है, ठीक है। क्योंकि जो हम देखते हैं वो मुझे लगता है कि ज़्यादा टाइम तक जो वो याद रहता है। G7 इसलिए यहाँ पे लिखा है क्योंकि G7 में जो भी कंट्री थे वो जो वो इसमें भी है, ठीक है। क्योंकि G7 के बाद जो वो इसकी ऐसे समझ लो कि बात मतलब कि ज़रूरत जो वो G20 की पड़ गई। तो G7 में जो वो कनाडा है, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, जापान, यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम, और यूएसए जो कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ठीक है। रसिया को थोड़ा सा अलग इसलिए रखा है यहाँ पे क्योंकि रसिया बाद में शामिल हुआ, ठीक है। लेकिन रसिया के शामिल होने से ना ये जो वो G8 बन गया, फिर ये 2014 में फिर से बाहर निकल गया, ठीक है। ये जो वो बाहर निकलता है फिर शामिल हो जाता है, ऐसे आप इसको याद रख लो। इंटरेस्टिंग बात इस बार की ये भी है कि जो रसिया का जो प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, वो जो वो नहीं आ रहे हैं, ठीक है। कोई और भेजेंगे बंदा, भेज दिया मतलब, ठीक है, हो गई है सबमिट। तो और चाइना का भी जो शी जिनपिंग जो वो भी नहीं आया, ठीक है, अपने प्रधानमंत्री को भेजा। तो ऐसा जो यहाँ पे हो सकता है। पहले क्या होता था कि पहला जो शिखर सम्मेलन हुआ ना G20 का, तो G20 की बात कर रहा हूँ, इसकी जो देखिए पहला सम्मेलन जो वो 1999 में हुआ, क्योंकि इसकी स्थापना भी 1999 में ही हुई। बात करेंगे कब हुई, आगे क्वेश्चन आएगा। लेकिन यहाँ पे पहला सम्मेलन तो हुआ, लेकिन पहले जो वो इसमें जैसे वित्त मंत्री और कुछ एक जो वो नेता जो वो इसमें शामिल होते थे। लेकिन जो पहला शिखर सम्मेलन हुआ ना वो जो वो 2008 में हुआ, क्योंकि यहाँ पे जो वो 2007 2006 की बात है, जब ज़रूरत पड़ी, ठीक है। तो जो वो बात की गई कि जो आर्थिक जो भी स्थिति जो वो किस किस कंट्री की ठीक नहीं है, तो एक मध्य वर्ग की जो कंट्री है उनके जो भी लीडर हैं, जो बड़े बड़े लीडर हैं, ठीक है, उनसे जो बात की जाए तो 2008 में जो फर्स्ट ऐसा शिखर सम्मेलन हुआ जिसमें बड़े बड़े जो कंट्री के मतलब कि बहुत ऊंचे पद पर, सबसे ऊंचे पद पर जो उनसे बात की जाएगी, ठीक है। तो 2008 में जो वो पहला शिखर सम्मेलन हुआ। वैसे 1999 को भी जो वो पहला सम्मेलन हुआ, लेकिन जो पहला शिखर सम्मेलन हुआ वो जो वो 2008 में हुआ, इसको भी आप याद रखिए। अब बात यह है कि G7 को इसलिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ क्योंकि G7 की जो कंट्री है और रसिया को साथ में मिला करके और बाकी ये जो यहाँ पे कंट्री है सारे मिल करके G20 बनाते हैं। G20 में जो वो क्या है, G20 में ना 19 जो वो कंट्री है और एक जो वो हमारा यूरोपियन यूनियन है, ठीक है, EU। तो देखिए यहाँ पे ये तो बन गया G7, एक इसमें एक और ऐड कर देंगे तो रसिया हो गया, ठीक है। और देखिए अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, चाइना भी है, यूरोपियन यूनियन, ठीक है, इंडिया है, इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया जो वो इंडोनेशिया ने ना 2000 मतलब पिछले साल 2020 में जो वो इसकी अध्यक्षता की थी। अभी तो 2023 चला है, ठीक है। 2023 में हमारा इंडिया होस्ट करा है फर्स्ट टाइम। मैक्सिको है, सऊदी अरेबिया है, साउथ अफ्रीका है, साउथ कोरिया, टर्की। आप पूछेंगे कि आगे 2024 में जो वो कौन अध्यक्षता करेगा, तो ए करेगा हमारा ब्राज़ील। ब्राज़ील कहाँ पर है, ब्राज़ील है यहाँ पे, यस। देखिए इसका फ्लैग भी जो वो मुझे पसंद आया, अच्छा है ना, ठीक है। तो आप बताइए कमेंट बॉक्स में, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आपको किस हमारे इंडिया को छोड़ करके, इंडिया का तो हमारा सबसे टॉप पर है, ठीक है, हमें अच्छा लगता है अपना ट्राई कलर तिरंगा ध्वज, हमारा राष्ट्रीय ध्वज, ठीक है, जिसमें 3 कलर है, केसरी है, वाइट और ग्रीन, और अंदर जो वो अशोक चक्र, ठीक है, जो कि ब्लू कलर में है। और आप बताइए कि बाकी ये जो G20 कंट्री है इनमें से आपको सबसे ज़्यादा पसंद कौन सा जो वो फ्लैग आया, ठीक है। मैंने अपना बता दिया, ब्राज़ील जो मुझे अच्छा लगा। तो बात करते हैं कि इस बार जो 9 और 10 को जो भी समिट हुआ वो जो वो कहाँ पे हुआ, तो ये जो वो कैपिटल में हुआ, हमारे इंडिया की कैपिटल है न्यू दिल्ली। दिल्ली में कहाँ, जैसे प्रगति मैदान में जो वो ये हुआ, ठीक है। प्रगति मैदान आप याद रखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए अब आते हैं अपने क्वेश्चन पर। काफ़ी कुछ अब जो वो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, वैसे लगभग सब कुछ ही डिस्कस कर चुके हैं, जो भी जो मेन बातें थी। अब जल्दी जल्दी से क्वेश्चन जो वो अटैम्प्ट करते हैं और आप जो वो कम्युनिटी में जा करके उनको अटैम्प्ट करिए। तो यहाँ पे जो आप देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है मीनिंग ऑफ G20। मैं नेट जो वो अपना ऑफ कर लेता हूँ। इससे पिछले वाला क्वेश्चन था सक्सेसर ऑफ -1, ये मैथ से रिलेटेड हो जाता है। वैसे इसको मैं बता देता हूँ कि सक्सेसर का मतलब होता है एक प्लस करना उसमें, तो -1 में एक प्लस करेंगे ना
तो -1 प्लस एक माइनस का है प्लस का है, दोनों सेम नंबर है तो 0 हो जाएगा। 0 इज़ द सक्सेसर ऑफ -1। तो 0 जो वो देखते हैं कितनों ने आंसर किया है, 87% ने, 53 वोट जो वो इसको मिले हैं। अपने टॉपिक पर आते हैं। जब भी आपको जो वो ये क्वेश्चन दिखाई दे तो आप जो वो लाइक करना ना भूलिए। मैं भी जो वो अपना जो वो यहाँ पे लाइक कर रहा हूँ। देखिए G20 का मतलब आप बोलेंगे कि जी का मतलब क्या है। जो जी का मतलब यहाँ पे ऑप्शन में है ग्रांड टाउन 20, ग्रेट 20 या ग्रुप ऑफ 20। तो सही आंसर हो जाएगा ग्रुप ऑफ 20। बिल्कुल सही आंसर है। 93% ने सही आंसर किया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है G20 की स्थापना किस वर्ष हुई। तो G20 की स्थापना हुई 1999 में। ठीक है, 1999 में, याद रखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है हमारा G20 2023 होस्ट कंट्री। तो ये तो सबको पता होना चाहिए क्योंकि हमारा जो भारत है, ठीक है, वो जो वो इसको होस्ट कर रहा है। 5 वोट मिले हैं लेकिन सभी ने ही गलत आंसर किया है। ये कौन से बंदे हैं जो जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब करके रखा है लेकिन एक गलत आंसर कर रहा है यार, ये क्या हो रहा है। ठीक है, मतलब कि 5 वोट में से ना एक भी वोट जो वो भारत को नहीं पड़ा है, जबकि यहाँ पे लिखा है कि G20 2023 की बात हो रही है इस बार। तो ये क्या कर रहे हैं बंदे। तो भारत जो वो इसका सही आंसर होगा। इसको जो वो आप सही करें जिसने भी गलत करके बैठ गए हैं। G2023 इस बार कौन से नंबर का सम्मेलन हुआ। वेरी इंपॉर्टेंट, 80th नंबर का जो वो सम्मेलन हुआ। ये भी जो वो गलत आंसर किसी ने कर लिया है। तो 18वें नंबर का ये सम्मेलन हुआ है। नेक्स्ट, हेडक्वार्टर ऑफ, देखिए हेडक्वार्टर जो वो इसका कोई नहीं होता है। इसकी जो अध्यक्षता करता है, मैंने वो तो बोल दिया कि यही जो वो जैसे 1 साल पहले से इसकी तैयारी जो वो शुरू हो जाती है। और यही जो वो एजेंडा जो वो एक प्रकार से तैयार करता है कि क्या जो वो इस बार का एजेंडा रहेगा। तो हेडक्वार्टर जो वो नहीं है इसका कुछ भी। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो आंसर है ना, अच्छा इसके ऑप्शन में ना वो नोटा नहीं, मतलब कि यहाँ पे होना चाहिए था ऑप्शन में कि कोई भी नहीं है, कुछ भी नहीं है हेडक्वार्टर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत टाइप हो गया, लेकिन आपको मैंने बता दिया कि हेडक्वार्टर जो इसका नहीं है। दुनिया की कितनी आबादी G20 के अंतर्गत आती है। देखिए दुनिया की जो वो लगभग 2/3 आबादी जो वो G20 के अंतर्गत आती है। वेरी इंपॉर्टेंट, 2/3 का मतलब क्या है। 2/3 का कितना, 2/3 कितना प्रतिशत हुआ। तो प्रतिशत के लिए हम लोग 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और ये 200 हो गया। 200 को डिवाइड करिए फिर 3 से। तो 3 एक मिनट रुकिए। हाँ, क्या बोल रहा था मैं, 200 को जो वो 3 से डिवाइड करिए। 3 6 होता है 18। ठीक है, 2 बचा और फिर से 20 आ जाएगा। तो ये जो वो 66 आ गया, फिर से 66 आएगा, 66 आ जाएगा। ठीक है, लगभग 66% आबादी जो वो G20 के अंतर्गत आती है। तो काफ़ी बड़ा जो वो ये ग्रुप है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वैश्विक GDP का कितना प्रतिशत G20 के अंतर्गत आता है। देखिए वैश्विक GDP का जो वो गलत आंसर कर लिया है यहाँ पे, 85% जो वो ये आता है। और अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन भी वैसे ही है वैश्विक व्यापार का, तो व्यापार का जो वो 75% आता है। ये भी जो वो किसी ने गलत कर लिया है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे G20 का पहला सम्मेलन जो वो कहाँ हुआ होगा। ठीक है, USA में हुआ है। ठीक है, USA पहला शिखर सम्मेलन, एक मिनट रुकिए, पहला सम्मेलन। ठीक है, अच्छा पहला सम्मेलन जो वो USA में हुआ, वॉशिंगटन में हुआ। अच्छा यहाँ पे ना थोड़ा सा, क्योंकि मैंने जो वो बिल्कुल सिंपल जो वो लेवल जो वो क्वेश्चन का रखा है, तो ये गलती से ना USA के अंदर वॉशिंगटन, आपको बताइए USA की कैपिटल है वॉशिंगटन DC। तो यहाँ पे ना एक ही ऑप्शन में होना चाहिए था। तो USA या वॉशिंगटन सही आंसर है दोनों ही। ठीक है, आपने USA किया है, तीनों ने जो भी 3 वोट जो अभी तक मिले हैं बिल्कुल सही आंसर है। वॉशिंगटन में जो वो ये हुआ था दिसंबर 1999 में। ठीक है, इसकी स्थापना भी जो अभी या इसी ईयर में हुई थी। तो पहला सम्मेलन यहाँ पे हुआ। लेकिन पहला शिखर सम्मेलन जो कि मैंने आपको बता दिया, वो जो वो नवंबर 2008 में हुआ। अभी जो मतलब कि मंथ है ना, ये भी आप याद रखिए, नवंबर 2008 में हुआ था। गलत आंसर कर लिया है। ठीक है, दोनों ने जो भी 2 वोट जो अभी तक मिले हैं 25 मिनट पहले। G2023 इन भारत डेट, तो डेट पूछ रहा है। तो डेट जो आपको पता है 9 से 10 जो वो सितंबर 2 दिन जो वो ये हुआ। नेक्स्ट है 2020 में G20 की अध्यक्षता किसने की। तो ये जो वो हमारे इंडोनेशिया ने की। ठीक है, यहाँ पे ना एक जिसने इंडिया की है वो जो वो पढ़ नहीं रहा है ध्यान से, 2020 बात कर रहा है, लेकिन 2020 नहीं 2023 चल रहा है यार, 2023 में भारत कर रहा है। नेक्स्ट है जो कि जिसको काफ़ी ज़्यादा वोट मिल गए एकदम से ही। ठीक है, G20 की अध्यक्षता कौन करेगा 2024 में। तो ये मुझे लगता है कि मैक्सिमम को पता है। देखिए ब्राज़ील जो वो इसकी अध्यक्षता करेगा। और यहाँ पे ना एक कमेंट भी जो वो देखने को मिला है, इसको भी जो वो ओपन कर रहा हूँ मैं। तो इसके लिए ना नेट ऑन करना पड़ेगा फिर। तो मैंने नेट ऑन कर दिया। तो हिमांचली जो आर्टिस्ट है सानवी, ठीक है, इसने जो वो यहाँ पे
सही आंसर किया ब्राज़ील। ओके, वेरी गुड। ये हमारा लास्ट ही क्वेश्चन था। तो इसमें जब हमने डिस्कस किया कि कुछ एक बेसिक क्वेश्चन डिस्कस किए, ज़्यादा डिटेल में ज़्यादा डीप तो हम लोग नहीं गए, लेकिन आने वाले किसी भी एग्ज़ाम में जो वो यहाँ से क्वेश्चन जो वो आप जो वो एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो आप बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू, गुड नाइट, बाय बाय।